विमोचन। एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित हैं तीनों किताबें। वर्ल्ड कप जिताकर रोहित विराट का T20 से रिटायरमेंट। वर्ल्ड कप जीतने पर पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा जनता ने विपक्ष को चर्चा करने के लिए चुना है, लेकिन वो संसद में हंगामा करते हैं। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम के निर्देश पर सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, कल 1 जुलाई को वेंकैया नायडू जी का जन्मदिन है। उनकी जीवन यात्रा को 75 वर्ष हो रहे हैं। ये 75 वर्ष असाधारण उपलब्धियों के रहे हैं। ये 75 वर्ष अद्भुत पड़ावों के रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे उनकी बायोग्राफी साथ साथ 2 और पुस्तकें रिलीज करने का अवसर मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तकें लोगों को प्रेरणा देंगी, उन्हें राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखाएंगी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के हर हिस्से में जश्न मन रहा है। भारत की जीत के बाद दिवाली जैसा माहौल है। लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं पटाखे फोड़े गए। इस बीच एक एक करके 2 भारतीय क्रिकेटरों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। पहले विराट कोहली ने कहा कि ये उनका आखिरी T20 क्रिकेट मैच था, तो वहीं इसके कुछ देर बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। वहीं जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि चैंपियंस, हमारी टीम शानदार अंदाज में T20 विश्व कप जीत कर लाई है। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। ये मैच ऐतिहासिक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। कभी हार न मानने वाले जज्बे के साथ टीम ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत ली। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आज एक बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता ने विपक्ष को चर्चा करने के लिए चुना है, लेकिन वो संसद में हंगामा करते हैं। उन्हें चर्चा से भागने के बजाय चर्चा में भाग लेना चाहिए। वहीं भारत की T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर वो कहते हैं कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देता हूं। टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। 2 महान क्रिकेटरों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और इन दोनों ने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सफलता में योगदान दिया है। विपक्ष की स्थिति ये है कि जनता ने अगर उनको चुनकर भेजा भी है तो चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे। बहस करने के बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूँ कि अभी तो मात्र 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा मिला लें तो उससे ज़्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आखिरकार ये अहंकार किस बात का है? ये हो हल्ला क्यों है? ये हुड़दंगबाजी क्यों है? क्या इनको अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? 10 वर्षों के बाद विपक्ष को कोई नेता प्रतिपक्ष मिला है। अपनी भूमिका निभाएं, सदन में चर्चा करें, चर्चा से भागे ना। रोहित शर्मा को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। और दोनों महान दिग्गज क्रिकेटर T20 से संन्यास ले रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपना योगदान भारतीय क्रिकेट के लिए दिया है। तो भारतीय क्रिकेट फैंस की ओर से और भारत की ओर से भी इन दोनों को जीवन के अगले जो भी ये काम करें, अगली यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
आप सांसद संजय सिंह ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने सीएम को गिरफ्तार किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। एक ऐतिहासिक फैसला ट्रायल कोर्ट का, ईडी कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मामले में आता है और वो फैसला ये कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एक पैसे की बरामदगी नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ये ईडी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, माननीय न्याय बिंदु जी की जज की कोर्ट ने ये फैसला दिया और उसी बीच ईडी के लोग गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बगैर आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उस जमानत पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को उनके कार्यकाल के अंतिम दिन औपचारिक विदाई दी गई। जनरल पांडे ने 26 महीने का शानदार कार्यकाल पूरा किया और दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मूलतः 30 मई को सेवानिवृत्त होने वाले जनरल पांडे की सेवा को सरकार ने एक अतिरिक्त महीने के लिए बढ़ा दिया था, जिससे वो 30 जून तक सेवा कर सके। भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज और भाजपा नेता गौतम गंभीर तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। भारत ने 2024 में T20 विश्व कप जीतने पर पूर्व क्रिकेटर और भाजपा नेता गौतम गंभीर ने कहा कि पूरा देश बहुत खुश है। मैं रोहित शर्मा और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास पर उन्होंने कहा कि विश्व कप जीत के साथ T20 करियर का अंत करने से बेहतर क्या हो सकता है। वे दोनों महान खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। Very happy. I want to congratulate Rahul Dravid, Rohit Sharma, the entire team, the entire support staff for achieving such a great success for the nation. Kohli and Rohit Sharma is a return. Yeah. See, what better than finishing off their T20 career with a World Cup win? It couldn't have got better than that. Probably the script was written, and they both are great players. They've done so much for Indian cricket, and really want to congratulate wish them all the best. And they still play 2 more formats. They play Test cricket and One Day cricket. I'm sure they're going to keep contributing to the success of the country and to the team. Very happy. देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।